Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says we need to identify the semiconductor devices whose characteristics are given below in the order A, B, C, D. Option A given as Zener diode, solar cell, simple diode, light dependent resistance. Option B, simple diode, Zener diode, solar cell, light dependent resistance. Option C, Zener diode, simple diode, light dependent resistance, solar cell. Option D given as solar cell, light dependent resistance, Zener diode, simple diode. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of IV characteristic. IV characteristic हमें समझना है ऑफ एक तो सिंपल डायोड है, सिंपल डायोड है. सेकेंड वी हैव जीनर डायोड. थर्ड वी हैव फोटो सेल या फिर सोलर सेल. एंड ऑल्सो वी हैव लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जिसको हम LDR भी एब्रीविएट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली IV कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब पढ़ते हैं तो इट इज बेसिकली द करंट वर्सेस वोल्टेज का रिलेशन. ठीक है, वोल्टेज के इंक्रीमेंट या वेरिएशन से करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज व्हाट द आईवी कैरेक्टरिस्टिक इज. सो किसी भी डिवाइस का हमें अगर नेचर समझना हो या पढ़ना हो, स्पेशली विच आर वर्किंग ऑन द करंट एंड वोल्टेज, सो उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो बेसिक बातें यहाँ पे करते हैं, फिर एक एक करके वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायोड की, सो वी नो के डायोड इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड की हम बात कर रहे हैं. सो पीएन जंक्शन डायोड में we have p side and we have n side. p side में holes are majority charge carrier, n side में electrons are majority charge carrier. ठीक है, अब यहाँ पे we need to also understand about the biasing. पहले इसका हम सिंबल देख लेते हैं. सिंबल कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं इसका. this is p side, this is n side. ठीक है, तो ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट, ये तो बात हो गई मीन्स इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की. अगर हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सो इन दैट सिचुएशन इट इज द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. एंड अगर हम इसका रिवर्स कर दें, सो इट विल बी रिवर्स बायस कंडीशन. सो रिवर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड. सो कुछ इस तरीके से बैटरी विल बी कनेक्टेड फॉर रिवर्स बायस. ठीक है, तो these are the basic point that we need to keep in mind. अब उसके बेसिस पे we'll try to analyze the situation. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल डायोड की, हम पहले बात करते हैं सिंपल डायोड. तो अगर इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करें, सो दिस विल बी द केस. ये हमारा करंट है, दिस इज द वोल्टेज. ठीक, अब ये जो हमारा राइट वर्ड का रीजन है इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस रीजन, एंड जो लेफ्ट वर्ड का रीजन है ये रिवर्स बायस रीजन. यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा बेसिकली. इस तरीके से भी हम उसको याद रख सकते हैं. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जब डायोड इज इन फॉरवर्ड कंडीशन. ठीक है, तो फॉरवर्ड कंडीशन में हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, दोनों अपोजिट होते हैं. ठीक है, और डिप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम होता है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया बैटरी के थ्रू उससे. ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा करंट फ्लो होता है. स्टार्टिंग में कोई करंट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है. उसके बाद क्या होता है, ये नेग्लिजिबल करंट जब तक होता है जब तक वी कैन से कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इंटरनल को ओवरकम ना कर ले. उसके बाद एकदम से ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से. एंड जहाँ तक ये लीनियर रहता है उसे हम कहते हैं नी वोल्टेज. नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज तक हम देख सकते हैं. हमने वोल्टेज वी कैन सी वोल्टेज के जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल को ओवरकम इनिशियली नहीं हो पाता. उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया जब वो ओवरकम करती है इंटरनल या डिप्लीशन लेयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यह है ED एंड ये है एक्सटर्नल E. तो जब ओवरकम हो जाता है, हमने एरो से भी उसको छोटा दिखाया, तो ये फाइनली वी कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. ठीक है, सो यहाँ तक तो ये हो गया फॉरवर्ड में. रिवर्स की अगर हम बात करें, सो रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में हमने ये वाला केस है. अब रिवर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं और जो डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है.
एंड इन दैट सेंस वी कैन सी कि डिप्लीशन लेयर काफ़ी बड़ा हो जाता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज मोर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पॉइंट लिख देंगे, विड्थ ऑफ डीपी मीन्स डिप्लीशन, डिप्लीशन लेयर इज मोर, डीएल मीन्स डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज मोर, यहाँ पे विड्थ इज स्मॉल, ठीक। डिप्लीशन लेयर को भी हम यहाँ पे छोटा सा दिखा देंगे कि किस तरीके से होता है डिप्लीशन लेयर। ये होती है हमारी डिप्लीशन लेयर, ये हमारा पी साइड होगा, ये एन साइड, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं एंड यहाँ पे कुछ होल्स जमा हो जाते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से टुवर्ड्स लेफ्ट क्रिएट हो जाती है, जो कि हमने वहाँ पे डायग्राम में दिखाई भी है, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है इसमें, ठीक। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ओवरकम करते हैं फॉरवर्ड के लिए। ये है फॉरवर्ड की कंडीशन, और रिवर्स की कंडीशन में तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो क्रिएटेड है वो दोनों का सेम हो जाता है, तो इसीलिए विड्थ जो है बढ़ जाती है। अब विड्थ बढ़ जाएगी तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट, वी कैन से माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में करंट फ्लो होता है, एंड वी कैन से बट करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड ये करंट जो होता है बहुत स्मॉल होता है, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं उसको कुछ इस तरीके से। एंड इफ वी फर्दर इंक्रीज द वोल्टेज, सो ये क्या होगा, करंट तो एक कांस्टेंट ही रह जाएगा, यहाँ पे एक करंट कांस्टेंट रह जाएगा, एंड अप टू एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, उसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, एंड इन दैट सेंस वी कैन सी के जो डायोड है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स डैमेज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड टू कोप अप विद दैट मच अमाउंट ऑफ करंट, जिसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण ये डैमेज हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है हमें सिंपल डायोड का दिख रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें क्लियरली तो एक ही ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, बी ऑप्शन। फर्दर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट वी विल सी के हम इसी डायग्राम में वी विल ट्राई टू एनालाइज अबाउट द जीनर डायोड। सो जब हम बात करते हैं जीनर डायोड की, सो जीनर डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सेम काम करता है जैसे नॉर्मल डायोड काम करता है, तो फॉरवर्ड बायस में सेम है, ठीक। तो हम यहाँ पे पॉइंट सेम ही लिख रहे हैं, यहाँ पे सेम एज नॉर्मल डायोड, ठीक। लेकिन रिवर्स बायस में इट इज जेनर डायोड को बनाया इसके लिए गया है कि रिवर्स बायस में काम करे, क्योंकि रिवर्स बायस में सिंपल डायोड काम नहीं कर पाते, वो डैमेज हो जाते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, जिसको हम जीनर वोल्टेज या जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट भी कहते हैं, जीनर वोल्टेज होता है ये जीनर वोल्टेज। अब यहाँ पे ये हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हैवी अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो होता है इसमें, तो जो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो जेनर डायोड को इस स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो इस हीट को भी मैनेज कर ले, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है VZ पे, एक फिक्स वोल्टेज पे। करंट बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है इट इज इंक्रीजिंग हैवी, या करंट जो है बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग हैवीली, राइट। एंड वी कैन से कि वोल्टेज फिर भी कांस्टेंट ही उसने मेंटेन कर लिया है, तो इसीलिए जेनर डायोड को हम वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पे भी यूज करते हैं। तो ये जेनर के लिए भी मैच हो रहा है, जो कि हमारा सेकंड पार्ट भी दिख रहा है कि जेनर से मैच होता हुआ दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। सी को अगर हम देखें तो वी कैन सी सोलर सेल की बात हो रही है यहाँ पे वी कैन सी। अब सोलर सेल के लिए वी कैन से फॉर सोलर सेल, इसका अगर हम डायग्राम देखें, सिंबॉलिक डायग्राम सबसे पहले देख लेते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे थोड़ी सी थिक लाइन दिखाते हैं हम, ठीक है, विद अ सर्कल एंड अ लाइट इज बीन इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सोलर सेल का। अगर ये सोलर सेल की बात करें, दिस इज अगेन पी टाइप एंड दिस इज अगेन एन टाइप, ठीक। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस और वी आर डूइंग, इसको हम अगर फॉरवर्ड बायस करें, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वी नो के कुछ करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कुछ करंट फ्लो होता है, ऑलरेडी वी कैन सी दैट, ठीक है ना। लेट सपोज आई मान लेते हैं उसको। अब जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो लाइट इंसिडेंट करने से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, और ये करंट क्या हो जाएगा, आई से लेट से आई डैश हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स आई डैश इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। व्हेन ये कंडीशन कब आएगी, लाइट इंसिडेंट होने के बाद, ठीक है। अगर यही चीज को हम रिवर्स बायस कर दें,
रिवर्स बायस कर दें तो क्या होगा, रिवर्स बायस में पहले से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस था, रिवर्स बायस बिहेव एज इफ इट इज एन ओपन सर्किट। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, ये जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन थी जहाँ पे हमने ये फर्स्ट केस शो किया है, यहाँ पे क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, एंड ये केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई करंट पहले से कोई फ्लो नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक। तो जो लाइट इंटेंसिटी आने के बाद या लाइट इंसिडेंट होने के बाद जो करंट आया वो हमने आई डैश माना है, राइट। सो पहले जो आई था, अब इसके अंदर वी कैन से इनिशियली जब फॉरवर्ड बायस था तो करंट में आई से आई डैश हुआ, तो वहाँ पे बहुत स्लाइट चेंजेस आए, ठीक है। लेकिन जब फॉर रिवर्स बायस था तो रिवर्स बायस में सीधा जीरो से ये आई डैश हो गया, ठीक है ना, ये रिवर्स बायस के लिए था। तो ये बहुत एब्रप्ट चेंज आया है इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर हम इसका अब ग्राफ समझने की कोशिश करें फ्रॉम द सिचुएशन, वी कैन से आई वी कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें हम, तो वी कैन से दिस इज आई, दिस इज वी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट है फॉर ओपन सर्किट, ठीक है ना, तो ओपन सर्किट सॉरी क्लोज सर्किट की जब हम बात करते हैं, या हम उसे शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं, राइट। सो शॉर्ट सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो होने का, हमें पता है शॉर्ट सर्किट में अगर हम मान ले कि हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, राइट, और ये हमने क्या किया है इसको, यहाँ पे हमने इसको लेट से फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने लगा है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और जो करंट फ्लो होता है दैट इज फ्लो इनसाइड द दिस पीएन जंक्शन, इट इज फ्रॉम पी टू एन टाइप, और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट विच इज फ्रॉम पी टू एन टाइप, और इसी को हम पॉजिटिव करंट बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव करंट क्या होता है, इट इज फ्रॉम एन टू पी टाइप, ठीक है। अब एन टू पी टाइप में जो नेगेटिव करंट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिवर्स बायस की कंडीशन थी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये है करंट, रिवर्स बायस का करंट विच इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव करंट में, और हमने देखा रिवर्स बायस में जो करंट है वो सिर्फ लाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था सर्किट में ड्यू टू इट्स रिवर्स बायस कंडीशन, सिर्फ लाइट की वजह से ही करंट फ्लो हुआ है। सो ये करंट को हम लेंगे नेगेटिव। सो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सिर्फ मिलता है किसकी वजह से, लाइट की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया सिर्फ इल्यूमिनेशन की वजह से, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ सोलर सेल। तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो यस इट इज ऑल्सो सोलर सेल। अब लास्ट में आता है एल डी आर विच इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो एल डी आर के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है, एंड इट वेरीज। सो एल डी आर के बारे में वी कैन राइट जस्ट एल डी आर इज अ photosensitive resistor whose resistance changes with light. So this is the thing we need to keep in mind regarding LDR. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं this is matching with option D also. So B is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.